इस आलेख में न्यायशास्त्र को कानून की आंख क्यों कहा जाता है तथा इसके अध्ययन का महत्व क्या है को आसान शब्दों में बताया गया है। विख्यात विधिशास्त्री हैराल्ड जे लास्की ने अपनी पुस्तक में विधिशास्त्र को विधि का नेत्र, आई ऑफ लॉ कहकर संबोधित किया है। उनका यह कथन बिल्कुल सही है। जिस तरह मानव शरीर के लिए आंख का होना जरूरी है, क्योंकि बिना आंखों के मानव का जीवन अंधकारमय हो जाता है, ठीक उसी तरह कानून में विधिशास्त्र की स्थिति है। विधिशास्त्र के ज्ञान के बिना विधि का अध्ययन अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। विधिशास्त्र विधि की एक चाबी है जो उसके भीतर छिपे हुए अनेक रहस्यों को खोलकर सामने रख देती है और अनेक गुत्थियों को सुलझा देती है। जिस प्रकार भाषा के अध्ययन के लिए व्याकरण शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, उसी तरह कानून के अध्ययन के लिए विधिशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। न्यायशास्त्र को कानून की आंख इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह एक वकील को उसके उपक्रमों में रोशनी देता है। साथ ही इसमें समस्त विधिक सिद्धांत शामिल है जो कानून व संनियम बनाते हैं। विधिशास्त्र का अध्ययन केवल विधि के विद्यार्थियों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग यथा अधिवक्ता, न्यायाधीश, विधिनिर्माता, विधायक, राजनेता, प्रशासक आदि सभी को इसका अध्ययन करना चाहिए। वस्तुतः व्यावहारिक जीवन में विधिशास्त्र का अत्यधिक महत्व है। विधिशास्त्र के महत्व का हम निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। 1. विधिशास्त्र का अध्ययन मानव मस्तिष्क की चिंतनशीलता को गतिशील एवं प्रखर बनाता है। विख्यात विधिवेत्ता डायसी के अनुसार विधिशास्त्र सामाजिक विज्ञान के संबंध में मानव व्यवहारों पर विचार करता है। इसलिए इसका अध्ययन विधिवेत्ताओं को जीवन में प्रकाश लाने का सुअवसर प्रदान करता है। 2. विधिशास्त्र विधि का सैद्धांतिक अध्ययन है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। देश, काल एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इसका अत्यधिक महत्व है। सॉमंड का यह विचार है कि बढ़ते हुए सामान्यीकरण के कारण विज्ञान एवं गणित का विकास हुआ है, जिससे विभिन्न समस्याओं का निराकरण आसान हो गया है। उनके मत में विधि के क्षेत्र में सामान्यीकरण सुधार का संकेत है। सॉमंड ने एक उदाहरण देते हुए कहा है कि यदि एक निश्चित समय के बाद किसी संपत्ति के संबंध में प्रतिकूल कब्जे, एडवर्स पोजेशन के माध्यम से अधिकार का प्रश्न उठता है, तो विधिशास्त्र का अध्ययन कब्जे के लिए अनिवार्य तत्वों के निर्धारण के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। 3. विधिशास्त्र केवल विधिक प्रणाली के माध्यम से न्याय प्रशासन ही नहीं करता है, अपितु वह नवीन सिद्धांतों, विचारों एवं प्रतिपादनाओं के माध्यम से न्यायपूर्ण समाज, जस्ट सोसाइटी की संरचना भी करता है। 4. विधिशास्त्र विधि की विभिन्न शाखाओं की आधारभूत संकल्पनाओं के सैद्धांतिक आधारों के ज्ञान के साथ साथ उनके बीच अंतर्संबंधों का भी बोध कराता है। 5. शैक्षणिक दृष्टि से भी विधिशास्त्र का अध्ययन उपादेय है। विधिक अवधारणाओं के तार्किक विश्लेषण, लॉजिकल एनालिसिस से विधिवेत्ताओं की तार्किक शक्ति का विकास होता है। इससे किसी समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त होने में मदद मिलती है। 6. विधिशास्त्र के अध्ययन से व्यक्तित्व का विकास होता है। विधिशास्त्र अध्येता में प्रतिभा के मुखर होने की अनुप्रेरणा देता है तथा खुले मस्तिष्क को प्रोत्साहित करता है। बकलैंड के अनुसार यदि व्यक्ति का मस्तिष्क खुला है तो वह अपना स्वदर्शन विकसित करने में सफल हो सकता है। खुले मस्तिष्क से समस्याओं पर चिंतन करने की क्षमता से व्यक्ति उसी प्रकार एक अच्छा विधिवेत्ता हो सकता है जिस प्रकार एक शिल्पी एवं चिकित्सक होता है। 7. विधिशास्त्र का अध्ययन नवीन परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य के कौशल का विकास करता है। फिलिमोर के अनुसार विधिशास्त्र का विज्ञान इतना उच्च स्तरीय है कि इसका ज्ञान अवधारणाओं और मनोवेगों के साथ जीवन में प्रवेश कराता है। 8. विधि की गुत्थियों एवं मानव संबंधों की जटिलताओं के निराकरण का मार्ग विधिशास्त्र में तलाशा जा सकता है।
यही कारण है कि विधिशास्त्र को विधि का व्याकरण या कानून की आंख कहा जाता है। न्यायमूर्ति के रामास्वामी द्वारा यह कहा गया है कि विधिशास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों एवं विचारों पर प्रकाश डालता है। यह उस परिवेश एवं वातावरण को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, विधि जिसकी अभिव्यक्ति है। 9 विधिशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य है लोगों को सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस उपलब्ध कराना। भारत में विधिशास्त्र का उपयोग लोगों की गरीबी, अज्ञानता, विवशता आदि को दूर करने में किया जाना चाहिए ताकि संविधान निर्माताओं की परिकल्पना का कल्याणकारी राज्य स्थापित हो सके। इस प्रकार वर्तमान समय में विधिशास्त्र के अध्ययन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में जेल प्रशासन में सुधार, कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार, मानव गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार, लोकहितवाद, निःशुल्क विधिक सहायता आदि अवधारणाओं का अभ्युदय नवीन विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण की ही देन है। इतना ही नहीं, वह विधिशास्त्र ही है जिसने पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, बाल विवाह एवं दहेज निषेध जैसे विधियों के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।